स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर इंडस्ट्री में। आज हम लोग बात करेंगे सर्वर डेटा स्टोरेज के बारे में, यानी कि सर्वर स्केल पे आप डेटा कैसे कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए गाड़ी खुली है सेटा से। तो सेटा बनाया गया था 2000 में, ईयर 2000 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था। और उससे पहले अगर आपके पास कंप्यूटर रहा होगा तो आपको पता है उसमें पेटा यूज़ होता था। या तो सेकंड हैंड कंप्यूटर अगर आप खरीदोगे 2005 के आसपास तो उस तरह में इस तरह के हार्ड ड्राइव्स आते थे, चौड़े-चौड़े पेटा केबल लगते थे। ये पैरेलल इंटरफ़ेस होता था। तो ये इंटरफ़ेस काम करता था तभी गाड़ी खुली, लेकिन फिर बाद में समझा कि सीरियल इंटरफ़ेस ज़्यादा बेटर है तो पेटा को त्यागा गया और सेटा बनाया गया। तो सेटा 2000 में उतार दिया गया था। और इसमें समझिए ये 3 मेजर रिवीजन से गुजरा है, यानी कि जब ये 2000 में उतारा गया था तो 150 मेगाबाइट्स पर सेकंड का डेटा ट्रांसमिट कर सकता था। फिर इसको 2004 में अपग्रेड किया गया और ये 300 मेगाबाइट्स पर सेकंड तक चला गया। और उसके बाद समझिए ये अ, उसके बाद इस 2009 में इसको आखिरी बार रिवाइज़ किया गया और उस टाइम ये 6 जीबीपीएस यानी कि 600 मेगाबाइट्स पर सेकंड पे पहुंच गया। ये आपके पास होगा अभी। अगर आपका कंप्यूटर हाल-फिलहाल में लिया गया तो सेटा 2 तो मिलेगा भी नहीं। सेटा 1 तो मतलब बहुत कम ही टाइम रहा क्योंकि देखिए 1 से 2 के बीच का गैप बहुत कम है। और फिर सेटा 3 मतलब फाइनल रिवीजन माना गया। इसके बाद इसमें अपडेट नहीं किया गया। इसको ऑलमोस्ट डेप्रिकेट कर दिया गया है, यानी कि त्याग दिया गया है। हो गया, इसका काम खत्म हो गया। इसको अब नहीं छेड़ा जा रहा है। तो 600 एमबीपीएस, और ये 600 एमबीपीएस इतना ज़्यादा है कि मैकेनिकल ड्राइव जो है जिसके लिए ये बनाया गया था, ये इतना स्पीड नहीं दे सकता। ये बेयरली मतलब बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं तो 300 एमबीपीएस दे सकता है। तो बहुत जगह पे काफ़ी सस्ते कंट्रोलर सेटा 2 कंट्रोलर अभी भी यूज़ होता है क्योंकि ये एक्चुअली उतना तेज़ चलता नहीं है। आपको मतलब आप इंटरफ़ेस लगा देते हो, लेकिन सर अगर हार्ड ड्राइव मैकेनिकल हार्ड ड्राइव उतना तेज़ चल ही नहीं सकता है तो फिर फ़ायदा क्या है? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये इसी कारण से सेटा पे रिसर्च कम कर दिया गया कि भैया जब हार्ड ड्राइव ही उतना तेज़ नहीं जा सकता, अभी भी आपका हार्ड ड्राइव का कैपेसिटी बहुत बढ़ गया। मतलब 2000 के आस-पास में आप बात करेंगे 1 टेराबाइट भी नहीं होता था। फिर 1 टेराबाइट आया, 2 टेराबाइट आया, 4 आया, 8 आया। अभी के टाइम में अगर आपके पास पॉकेट है तो 20 टेराबाइट तक जा सकते हैं, लेकिन स्पीड अभी भी उतना ही है। यानी कि आप अभी भी 250 एमबीपीएस से ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। वो फिज़िकल लिमिट है। तो समझ लीजिए कि कैपेसिटी बढ़ रही है, लेकिन इनपुट एंड आउटपुट का थ्रूपुट उतना नहीं बढ़ा है। तो इसीलिए सेटा को मतलब सेटा 3 यानी कि 6 जीबीपीएस वाला कनेक्शन यानी कि 600 मेगाबाइट्स वाला कनेक्शन काफ़ी है। मतलब उसको छेड़ना ही नहीं है, वो बन चुका है, उसको आप दिमाग मत लगाओ। तो ये हो गया। और वो 600 एमबीपीएस का एक्चुअल फ़ायदा सिर्फ़ हम लोग इसलिए उठा पाए कि एसएसडी आने लगा, यानी कि फ्लैश चिप इतने मास प्रोडक्शन होने लगा, लार्ज स्केल में बनने लगा कि फ्लैश चिप के भरोसे आपको सेटा हार्ड एसएसडी आया मार्केट में। तब जाके एक्चुअली अच्छा ये हमारा स्पीड है, इसको यूज़ कर सकते हैं, ये पॉसिबल हुआ। और ये समझ लीजिए कि हार्ड ड्राइव के लिए अच्छा इंटरफ़ेस है, लेकिन उससे ज़्यादा इससे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। ये बहुत बेसिक मतलब अगर कोई कंपनी ये बना रही है, बैकअप सर्वर बना रही है, जिसको हाई अवेलेबिलिटी ये सब के पीछे ध्यान नहीं देना, तो वो सेटा यूज़ अभी भी कर सकती है क्योंकि मैकेनिकल स्टोरेज के लिए ये काफ़ी है। मतलब आपको ज़्यादा इसमें हाई-तौबा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं सेटा का बड़ा भाई यानी कि सैस पे। तो जैसे सेटा था, पेटा था, उस टाइम में भी एक इंटरफ़ेस होता है, स्कज़ी इंटरफ़ेस कहते थे। तो स्कज़ी इंटरफ़ेस वही सब समझिए कि वो उस टाइम का एंटरप्राइज़ ग्रेड था। तो स्कज़ी को भी सीरियलाइज़ किया गया, इसीलिए एसएएस सीरियली अटैच्ड स्कज़ी। तो स्कज़ी जो है वो मतलब समझिए बनाया गया था थोड़े हेवी यूज़ के लिए। मतलब कई बार इंटरफ़ेस बनाया जाता है तो उसके कैटेगरीज़ बनाने पड़ते हैं। जैसे कि ये इंटरफ़ेस आम लोगों की आम ज़रूरतों के लिए है। ये इंटरप्राइज़ के लिए, इसमें कभी डाउन नहीं होना चाहिए, इसमें कभी फेल नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आप अलग तरीके से प्रोटोकॉल लिखोगे। साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, वो महँगा बहुत हो जाएगा, तो इसीलिए आपको अलग-अलग रखना पड़ता है। तो एक ही काम करने के लिए जैसे कि हार्ड ड्राइव पहले भी बनते थे, आज भी बनते हैं, तो पहले के हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए आपके पास नॉर्मल पाटा था या स्कज़ी था। तो स्कज़ी क्यों था? स्कज़ी इसीलिए था कि जैसे मान लीजिए कोई वर्क स्टेशन उस टाइम का यानी कि 1990 से 2000 तक का उसको चाहिए था, तो वो इस्तेमाल करता था क्योंकि बहुत सारी चीज़ में आपका इंटरफ़ेस लिमिटिंग पॉइंट बन जाता है कि भैया अगर आपको ऐसा चाहिए कि डेटा थ्रूपुट अच्छा से चलता रहे और उसमें आप पैसा बचाने के लिए ऐसा करते हो डेटा या तो जाएगा या तो आएगा, जिसे हम लोग कहते हैं सिंप्लेक्स, यानी कि डेटा जाओ या आओ, दोनों एक साथ नहीं होगा, तो वो एक लिमिटेशन बन जाता है। तो सास जो बनाया गया है वो समझ लीजिए कि सर्वर के लिए इंटरफेस ढंग से फ्रेशली बनाया गया। और ये सेटा के इंटरफ़ेस के बाद है, तो सेटा से जितना चीज़ सीखे, वो सारा इसमें डाल दिया गया। तो ये सीरियली अटैच्ड स्कज़ी है। स्कज़ी पहले से भी था, पेटा के टाइम से था, लेकिन उसको भी मतलब वो पहले पैरेलल था, उसे सीरियलाइज़ कर दिया गया। और इसमें समझिए सब चीज़ फ्रेश बनाया गया है, तो आइडिया ये है कि हार्ड ड्राइव जो है, हार्ड ड्राइव से जिस कंट्रोलर में जा रहे हैं, वो फ़ेल हो सकता है, राइट? एक नॉर्मल चीज़ है, फ़ेल हो सकता है कंट्रोलर। और हार्ड ड्राइव चूँकि इतने सारे रहते हैं, चांसेस नहीं होता कि सारे के सारे हार्ड ड्राइव एक साथ फ़ेल हो जाएँ। तो कमज़ोर कड़ी क्या है?
डेटा कंट्रोलर। अब जहाँ पे आप हाई अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि सर इसमें मेरा आपका बैंक का ट्रांज़ैक्शन डेटा चल रहा है, वो ऊप्स नहीं कर सकते आप कि बंद हो गया या खराब हो गया, वो नहीं चलेगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो कैसे किया जाए? तो SaaS बनाने टाइम ये किया गया, ये इंटरफ़ेस है आपका, ये साटा पावर है, ये आपका नॉर्मल साटा पिन काउंट है और ये जो है इसमें बोला गया ठीक है इसे हम रखते हैं लेकिन एक एक्स्ट्रा पिन डालते हैं। तो ये जो बीच का गैप बनता है, आप कभी भी हार्ड ड्राइव देखिएगा आपको ये दिखेगा जो नॉर्मल अगर आप हार्ड ड्राइव्स का रैक वगैरह से बना रहे हैं, ये मैंने 3D प्रिंटिंग किया है इसको। अभी अगर चलते हैं तो आपका इस तरह का जो भी लगता है पीछे कनेक्टर सेटा पावर और सेटा डेटा, उसके बीच में एक ब्रिज है, वो ब्रिज नहीं रहता है SaaS में। SaaS में वो जगह खाली है। अब रहा बात, ट्रिक ये किया गया कि अगर आप ऐसा बना पाते हो कि एक हार्ड ड्राइव है लेकिन उससे हम 2 कंट्रोलर में बात कर पाते हैं, तो ये हो जाता है कि सर अगर कंट्रोलर फ्राई होता है तो भी मेरा सिस्टम जिंदा रहेगा। तो ये आता है आपका सारा सिस्टम में। तो SaaS में क्या किया गया, एक मतलब 2 फिजिकल पोर्ट है। एक पोर्ट है आपका नॉर्मल और दूसरा है बैकअप, सेकेंडरी जिसे कहा जाता है, सिग्नल पिन। तो पोर्ट ए, पोर्ट बी हर ड्राइव से निकलता है और इसके पीछे जैसे मान लीजिए कि आपका सर्वर समय ये लग रहा है, तो इस पे जो बैक प्लेन बनाया जाएगा उसको ऐसा बनाया जाएगा कि वो मतलब जितने भी पोर्ट ए हैं, पोर्ट ए को एक जगह से निकाले और जितने पोर्ट बी हैं दूसरे जगह से निकाले। पीसीबी में ऐसा भी आप कर सकते हो कि एक साइड में आपका सिर्फ पोर्ट ए है, दूसरे साइड में सिर्फ पोर्ट बी है, तो अगर कोई वोल्टेज फ्लक्चुएशन के साथ कोई फ्राई हो तो दूसरे को डैमेज ना करे। और इस सबको हाई अवेलेबिलिटी पॉसिबल हो जाता है, यानी कि अब इस ड्राइव में ऐसा नहीं होगा कि उप्स, मतलब उप्स कि भैया कंट्रोलर गया तो पूरा आपका ये जेबॉर्ड लटक गया, वैसा नहीं होगा। तो हाई अवेलेबिलिटी इसीलिए बोल रहे थे, ये इंटरफेस बनाया गया था कि इस पे आप भरोसा कर सकें कि भैया कितना चांसेस है कि आपका 2 रास्ता आप रखे हो, दोनों का दोनों एक साथ खराब हो जाए। बहुत कम, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता लेकिन बहुत कम है। तो वो किया गया और इसमें रिडंडेंसी तो बता दिया, डुअल डेटा लिंक है, प्लस ये फुल्ली डुप्लेक्स है। अब बोलेंगे जब मैं बता रहा हूँ कि मैकेनिकल जो ड्राइव है उसका स्पीड उतना है ही नहीं, वो 250 एमबीपीएस से ऊपर जा ही नहीं सकता, तो फायदा क्या है डुप्लेक्स हो या सिंप्लेक्स हो। यहाँ पे समझिए अगर ये डुप्लेक्स का प्रोटोकॉल बनाते हैं, वायरिंग कॉम्प्लेक्स हो जाती है, सर्किट जो लगता है यानी कि आईसी एक्चुअल इंटीग्रेटर है वो फचांग बढ़ जाता है। लेकिन वो अगर आप करते हैं तो लेटेंसी घट जाता है, यानी कि कंप्यूटर जो है वो कमांड भेज रहा है, हमको फाइल चाहिए, हमको ये फाइल लिखना है, हमको फाइल चाहिए। अब बोले कैसा होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी यही करता है और जो सर्वर यूज़ है उसमें तो हर टाइम लाखों फाइल लिखे जा रहे हैं, छोटे-छोटे डेटा एंट्री हो रही है और छोटे-छोटे डेटा रीड भी किया जा रहा है। तो अगर आपका जो इंटरफेस है, यानी कि जो डेटा निकला आपका सीपीयू से, उसे हार्ड ड्राइव के अंदर जाने में ये नहीं, भैया इंतज़ार करो अभी डेटा रिसीव किया जा रहा है, भैया अब डेटा राइट किया जा रहा है, अब रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, वो नहीं, दोनों रीड एंड राइट हो रहा है, भले स्लो हो लेकिन स्विच नहीं करना पड़ता है, उससे लेटेंसी कम हो जाता है। और लेटेंसी कम होने से स्नैपीनेस बढ़ जाता है कि सारा डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर है उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। और जब आप बात कर रहे हैं हजारों कस्टमर्स को सर्व करने का या लाखों करोड़ों कस्टमर्स का, एक एक मिली सेकेंड आपका उसमें जो सेव हो रहा है वो बहुत बड़ा असर डाल देता है। इसीलिए इसे डुप्लेक्स बनाया गया था। वायरिंग फचांग हो जाता है, सर्किटरी भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, लेकिन वो बनाने का यही फायदा होता है कि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, पूरा पाइपलाइन जो है एक साथ स्मूथली चल पाता है। और इसमें एक दूसरा और फायदा आता है कि इसे बनाया गया था, मतलब ठंडे दिमाग से बोलें, ये एंटरप्राइज गरीब लोगों के लिए नहीं बनाया गया है, घर वालों के लिए नहीं बनाया गया, ये बनाया गया सर आप करोड़ों को संभाल रहे हो। तो मल्टी डिवाइस और स्केलेबल टोपोलॉजी सपोर्ट करता है, यानी कि इसमें आप एक दो हार्ड ड्राइव, मतलब आपका साटा बनाया गया कि सर एक साटा कंट्रोलर होगा, उससे 4 या 8 हार्ड ड्राइव निकाल देंगे, काम खत्म, खुश रहो। SaaS बनाया जाता है सर इसे 1 डेढ़ हज़ार हार्ड ड्राइव हो या 5-6 हज़ार हार्ड ड्राइव हो या 60,000 हार्ड ड्राइव हो, वो बनाया गया है सर्वर बनाने के लिए। तो उसमें ये दूसरा फायदा आता है कि अगर आपका पाइपलाइन जो है वो 2 वे है, तो एक हार्ड ड्राइव आपका रीड कर सकता है, दूसरा हार्ड ड्राइव राइट कर सकता है। इसीलिए ये टोपोलॉजी का ही पूरी तरह से बनाया गया था। हमें पता है ये कहाँ यूज़ होगा, वहाँ पे लोग दबा के यूज़ करेंगे। तो वो पाइपलाइन इतना मोटा बनाया गया, तगड़ा बनाया गया कि संभाल सके। मल्टी डिवाइस और स्केलेबल टोपोलॉजी पॉसिबल है और SaaS एक्सपेंडर का सपोर्ट दिया गया है, यानी कि सेटा में अगर आपको ज़्यादा हार्ड ड्राइव कनेक्ट करना है, सेटा ब्रिज लेना पड़ेगा कि ठीक है वो सीपीयू से बात कर रहा है और खूब सारा सेटा कंट्रोलर लगाओ। SaaS में आपके पास मान लीजिए कंट्रोलर पहले से है, आप उसमें एक्सपेंडर जोड़ सकते हो। यानी कई बार सर्वर के केस में, जैसे ये सर्वर अगर आप मानते हो जिसमें हार्ड ड्राइव लगा हुआ है, यहाँ पे बैक प्लेन लगता है। ये बैक प्लेन में आप ऐसा कर सकते हो कि उसी में ये रहेगा, सर मान लो आपका कंट्रोलर लिमिटेड है, कंट्रोलर में सिर्फ 2 चैनल डेटा निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बैक प्लेन में ही वो सारी वायरिंग हो जाएगी और बैक प्लेन में ही आईसी रहेगा जो बता देगा कि सर ये डेटा आ रहा है, इसे स्लाइस कर दे रहे हैं। स्लाइस करके वो सबसे कम्युनिकेट है। जैसे आपका ईथरनेट कैसे काम करता है, ईथरनेट है वो स्विच में जाता है, स्विच बोल रहा है भैया तुमको ये सिग्नल जाना है, तुमको इधर जाना है, वही पॉसिबल है। SaaS में ऐसा बनाया गया कि वो एक्सपैंडर सपोर्ट करता है, तभी जाके करोड़ों हार्ड ड्राइव तक आप मतलब पूरा डेटा सेंटर बना सकते हो इससे।
प्रोटोकॉल लेवल पे एरर हैंडलिंग भी दिया गया, जैसे कि ईसीसी होता है, जो आपका कर्नल लेवल से बात करता है कि गड़बड़ हो गया, होता है ऐसा, कभी आप कोई इक्विपमेंट नहीं बना सकते जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कॉस्मिक रे से बिट फ्लिप हो या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो, ईसीसी जो ढंग का है, उसका ये काम होता है कि वो बता दे ऑपरेटिंग सिस्टम को, सर कुछ गड़बड़ हो गया, प्लीज़ आखिरी जो इंस्ट्रक्शन है, उसे दोबारा चलाओ, क्योंकि हमें उसमें एरर दिख गया है। तो ये पॉसिबल है, साइंस में ऐसा है, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम कि मान लो हमने भेज दिया फाइल, ठीक है? हमने कमांड भेज दिया कि ये फाइल लिखो, हार्ड ड्राइव बता सकता है रुको, रुको, ये फाइल हम नहीं लिख पाए, हम वेरीफाई नहीं कर पाए, रुक जाओ, चेक करने दो। अब बोलेंगे उससे स्लो होगा? हाँ, होगा, लेकिन जिस जगह पे ये काम कर रहे हैं, स्लो से ज़्यादा ज़रूरी है कि फ़ॉल्ट ना हो, कि आप तो कह रहे हो कमांड लिख दिया, लेकिन मान लीजिए उसका रीड हेड नहीं ठीक से काम किया, नहीं राइट हुआ, वेरिफिकेशन का सिग्नल चला गया, तो कंप्यूटर सोचेगा भई ये फाइल तो सेव है, फाइल नहीं सेव है तो। इसीलिए यह बहुत बोल रहे हैं बनाया गया है कि भरपूर तरीके से भरोसा कर सके। और SaaS का जो कंपैटिबिलिटी बनाया गया है वो ऐसा बनाया गया कि मान लीजिए आपका सर्वर है और आप चाहते हो कि नॉर्मल सरकारी ड्राइव इस्तेमाल कर लें, यानी कि सेटा ड्राइव, जैसे ये सब सेटा ड्राइव इस्तेमाल कर लें, तो आप कर सकते हो। SaaS जो है सेटा के साथ काम कर सकता है, सेटा SaaS के साथ नहीं कर सकता। यानी कि आपका ये बैकप्लेन सर्वर, इसमें आप सेटा हार्ड ड्राइव, इसीलिए लाइनस टेक्टिव्स जब भी नॉर्मल खरीदता है सर्वर, वो सारे SaaS के लिए बनाए जाते हैं। उसमें हार्ड ड्राइव आप कुछ भी लगाइए, नॉर्मल हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं। और SaaS में कभी अपडेट रोका नहीं गया, जैसे सेटा को त्याग दिया गया 2009 में, सर इसका काम हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। वैसा SaaS में नहीं हुआ, SaaS को अपग्रेड करते गया। तो SaaS का जो अभी लेटेस्ट वेरिएंट है, यानी कि SaaS 4, वो 22.5 जीबीपीएस पे चलता है लिंक, यानी कि 2.8 गीगाबाइट्स पर सेकंड पे लिंक चलता है। वो बहुत तेज है। और वो क्यों इतना तेज बना रहे हैं, जब मैकेनिकल ड्राइव, मतलब SaaS मैकेनिकल ड्राइव ही है, एंड में खोलिएगा वही मिलेगा मैकेनिकल ड्राइव, तो इतना तेज क्यों बना रहे हैं? बात है ये बनाया गया कि कई सारे को आप कर रहे हो ना, एक हार्ड ड्राइव आपको मान लीजिए 250 एमबीपीएस दे रहा है, ये काफ़ी है। लेकिन 10 हार्ड ड्राइव देने तब, अच्छा ये तुरंत कम पड़ने लग जाएगा। मेन वही है, लॉजिक इसीलिए। इसीलिए SaaS को अभी भी अपग्रेड किया जा रहा है। इसमें भी लेकिन चांसेस है कि ये आखिरी हो, बट ये अभी भी पूरी मतलब सर्वर दुनिया का बैकबोन अभी भी यही है। और वही समझिए कि इसमें हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक पिन एक कंट्रोलर के साथ, दूसरे पिन दूसरे कंट्रोलर के साथ, और कुछ भी होने पे ऊप्स नहीं होगा। तो ये हो गया आपका SaaS, ये सेटा का बड़ा भाई। फिर आते हैं U2। U2 उतारा गया था, ये है क्वाड पीसीआई लेन, डायरेक्ट पीसीआई लेन ही उठा के दे दो। क्योंकि जितना भी हम सेटा बात कर रहे हैं SaaS के साथ, भाई ये सब एक बड़ा इंटरफेस वाला फजांग है। यानी कि सीपीयू जो है वो जा रहा है रास्ते से, वो सीपीयू जा रहा है कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर भेज रहा है इसको हार्ड ड्राइव के पास, तो रास्ता बहुत लंबा है। अब रहा बात, हार्ड ड्राइव इतना स्लो है कि वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ फ्लैश मेमोरी में आते हैं, फ्लैश मेमोरी इतना तेज हो सकता है कि वो ऑलमोस्ट रैम के स्पीड पर चल रहा है, तो आपका कमजोर कड़ी आ जाता है कि सर ये डेटा पाथ जो है, ये रास्ता जो चल रहा है, ये सही नहीं है सर। मतलब हम लोग को आप चाहिए कि रेलवे में हम चलें और आप चला रहे हो सर इसमें बैलगाड़ी पे, नहीं काम चलेगा। तो इसीलिए क्वाड पीसीआई लेन सबसे ज़्यादा तेज होता है कंप्यूटर में। पीसीआई यानी कि प्रोसेसर से सबसे तेजी से बात करना है, तो वो तो या तो रैम होता है, लेकिन रैम में डेटा रखा नहीं जाता है। तो डेटा कहाँ रख सकते हैं, जहाँ पे आप डेटा इनपुट एंड आउटपुट करें, वो पीसीआई है। तो पीसीआई लेन ही निकाल दिया गया भैया, 4 पीसीआई लेन लो, निकालो इसको। तो 4 पीसीआई लेन निकाल, अब रहा बात कि ठीक है आपने लेन निकाल दिया, पीसीआई लेन एक स्टैंडर्ड है, जैसे यूएसबी एक स्टैंडर्ड है। तो प्रॉब्लम है कि ठीक है डेटा कैसे हैंडल करोगे, तो डेटा हैंडल करने के लिए एक अलग प्रोटोकॉल है। जैसे मैंने बताया SCSI एक प्रोटोकॉल था, वैसे ही NVMe प्रोटोकॉल बनाएगा। पीसीआई मतलब समझ लीजिए मेन पोर्ट है, उस पोर्ट में कौन नैया चल रही है, वो नैया है NVMe। तो ये बनाएगा, उसीलिए बोल रहे हैं पीसीआई पोर्ट में आप ग्राफिक्स कार्ड भी लगा सकते हैं, मेमोरी भी लगा सकते हैं, नेटवर्किंग अडाप्टर भी लगा सकते हैं, एनपीयू भी लगा सकते हैं, आपको जो लगाना लगाइए। तो वही किया गया। और इसका जो पावर रेल बनाया गया, आपका जो M.2 आता है मार्केट में, उसे अगर चलते हुए आप निकाल दिए, बहुत अच्छा चांस है कि आप फ्राई कर दोगे। खासतौर पर मतलब सॉकेट एनर्जाइज्ड और तब आप लगाए तो चांसेस उड़ा ही दोगे। तो वो बनाया नहीं गया है हॉट स्वैपेबल के लिए, लेकिन ये सर्वर के लिए बनाया गया था। तो इसे ऐसा बनाया गया कि निकालना या डालना पॉसिबल हो। तो कैसे कर रहे हैं, ये इसकी जो सेटा पावर रेल है, वो पावर रेल का मतलब अगर कभी भी आप सेटा पावर का देखेंगे, उसमें तो आपको दिखेगा कि कुछ पिन ज़रूरत से ज़्यादा लंबा है। वो ऐसा बनाया जाता है दोनों साइड में, मतलब कि जो फीमेल साइड है और मेल साइड है, दोनों साइड में ऐसा बनाया जाता है। ऐसा क्यों? ताकि जैसे ही आप डालने की कोशिश करें, मतलब इसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, वो सबसे पहले कनेक्ट करे ग्राउंड रेल्स को, ताकि सब चीज़ बैलेंस रहे। वोल्टेज कभी भी फ्री करने पहले कनेक्ट करना होता है, ग्राउंड पहले कनेक्ट करना होता है, ग्राउंड कनेक्ट किया फिर आप वोल्टेज रेल कनेक्ट कीजिए। तो ये बनाना पड़ता है, मतलब आपका जो फिजिकल पोर्ट है वो ऐसा बनाना पड़ेगा। पीसीआई में ऐसा बनाया गया ताकि आप पावर रेल जो है वो शॉर्ट ना करे। आप अगर इसे ये हॉट स्वैप करते हो, क्योंकि सर्वर में आपको हॉट स्वैप करना है, ये खराब हुआ निकालो बदलो, टाइम नहीं है किसी के पास शट डाउन करने का। तो ये किया गया। और इसका जो हार्डवेयर बनाया गया कि ठीक है, वो तो मैंने आपको बता रहा हूँ कि
हो क्या रहा है, आपको पीसीआई लेन दे रहे हैं, एनवीएमई प्रोटोकॉल दे रहे हैं, बल्ले बल्ले पावर रेल को बना दिए हैं कि वो हॉट स्वैपेबल कर सकें, लेकिन किस हार्डवेयर पे दे रहे हैं? हार्डवेयर यही है, अभी भी यही है। तो ये वही समझिए कि हार्डवेयर जो है SaaS रखे, ऐसा क्यों? SaaS इनकम्पैटिबल है, यानी कि SaaS हार्ड ड्राइव लगा देंगे वो चलेगा नहीं, लेकिन फिजिकल जो कनेक्टर है वो एकदम SaaS जैसा दिखता है। कारण क्या है? क्योंकि जब भी ये सब नए इंटरफेस बनते हैं, आप समझिए कंपनी के जैसे जैसे हम सुपर माइक्रो के जैसे देखिए, वो करोड़ों पीस बनाएंगे। करोड़ों पीस अगर बार बार इनको नया कोई चीज बनाना पड़े तो बहुत नुकसान होगा। तो नुकसान नहीं, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा और लोग अफोर्ड नहीं करेंगे उसको। तो हिसाब ये रहा कि ठीक है सर, हमारे पास एक पहले से ही पोर्ट है। सैस को जैसे अब ये सेटा के साथ थोड़ा-सा तिगड़म करके सास बना दिया गया, तो क्यों ना फिर से वैसे ही कर दें। जितने पिन होते हैं एक साइड होता है, दूसरा साइड खाली है। तो इस इन्होंने बोला कि देखो सर, नीचे वाला साइड जो है उसमें पहले से लगा हुआ आपका सेटा, ठीक है। हमको और पिन चाहिए, तो एक काम करते हैं ना सर, जितना खाली जगह वहाँ पिन ठूँस देते हैं। तो जैसे ये सास पोर्ट बी जो है, उसके नीचे खाली जगह था, वहाँ पे इन्होंने पिन डाल दिया। फिर जो आपका सेटा नॉर्मल वाला जो है, उसके ऊपर वाली जगह खाली था, वहाँ पे उन्होंने पीसीआई लेन डाल दिया और पावर प्लग जो है, उसके बैक साइड में पूरी तरह से खाली था, उधर भी कर दिया। तो बेसिकली सेम फिजिकल मतलब फिजिकल प्लास्टिक जो है वो एग्जैक्टली यही है, बस उसमें बहुत ज़्यादा पिन ठूंस दिए, जैसे कि आपका यूएसबी 2.0 और 3.0 फिजिकल पोर्ट सेम लगता है ना, बस पिन एक्स्ट्रा डाल दिया गया, जबकि साइज सेम है, वही वही इसमें कर दिया गया। और ये करने से फायदा होता है कि मतलब कि कोई भी कंपनी जिसको लाखों पीस बनाना है, करोड़ों पीस बनाना है, उनको भैया प्लास्टिक इंजेक्शन में उतना फचांग नहीं करना पड़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारी टूलिंग रीयूज कर पाएंगे, ये उनका बेनिफिट हो गया। और इसमें पीसीआई जनरेशन फ्रीडम मिलता है, यानी कि जब ये उतारा गया था तो पीसीआई 3 मार्केट में था। पीसीआई 3.0 यानी कि पीसीआई एक्सप्रेस जो है वो जनरेशन, जैसे सीपीयू का जनरेशन बढ़ता है, पीसीआई का जनरेशन भी अपग्रेड होता है। तो 3 में आपको कितना स्पीड मिलता है, ठीक है, उतना स्पीड आप लीजिए। फिर 4 आ गया और स्पीड बढ़ गया, फिर 5 आ गया और स्पीड हो गया। अब यहाँ पर ट्रिक ये है कि आपको वायरिंग इसकी नहीं छेड़नी है, मतलब कि इस इंटरफेस में आपकी कोई कमी नहीं माने। अगर आपका पीसीआई का जो सिग्नलिंग है, सिग्नलिंग ठीक से जा पा रहा है, इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, वो स्पीड बढ़ाते रहेंगे, यानी कि आप आराम से, सर मेरा पीसीआई 3.0 है, स्लो चलेगा, लगाइए, इसमें चलेगा, बैकवर्ड्स कंपैटिबल है, कोई टेंशन नहीं। सर मेरा बहुत ज़्यादा तेज मेरे को ये मिल रहा है, मान ली कंट्रोलर मिल रहा है, सीपीयू मिल रहा है, आप लगा लो। हार्ड ड्राइव नहीं यूज़ करता कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये एसएसडी नहीं यूज़ करता कोई बात नहीं, कल का जो नया एसएसडी है वो आप लगा सकोगे। तो ये एसएसडी के लिए पूरी तरह से बनाया गया, पीसीआई जनरेशन फ्रीडम दिया गया है। और ये कूलिंग पे बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि आपका जो पीसीआई एक्सप्रेस जो आप देखते हो, खासतौर पे आप पीसीआई 5.0 जो आ रहा है मार्केट में, सब में हीट सिंक, कूलिंग, ये सब का क्यों फचांग करना पड़ा, गर्म हो जाता है वो। ये सबको आप देखिए कि बनाया गया था, ये इंटरप्राइज बोले सर्वर के लिए बनाया गया था, तो इसको ऐसा बनाया गया कि इसमें हवा इधर से उधर जा सके और इतना मेटल है कि हीट को डिसिपेट कर सके। आप चाहें तो अडाप्ट कर सकते हैं, जो आपका डेस्कटॉप वाला आता है M.2, M.2 को आप कर सकते हो, मतलब बिना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के M.2 को U.2 में बदल सकते हो, तो ये पॉसिबल है। अभी बोल रहे हैं कि इंटरफेस अभी भी जो एग्जैक्टली ये जो सिस्टम बनाया गया था सेटा के लिए, उसी में थोड़ा तिगड़म किया तो सैस हो गया, उसी में थोड़ा और तिगड़म किया तो U2 हो गया। तो ये हुआ 3 इंटरफेस जो आपको मार्केट में अभी तक आ रहे थे। अब U3 फाइनल फॉर्म, फाइनल फॉर्म ये है कि U2 को जब बनाया गया था तो उसमें लॉजिक यही था कि सर हमारा जो सेस है वो ऑलरेडी रखा हुआ है, सेटा पावर है रखा हुआ है, बाकी सारे पिन डाले हैं। तो ये आप देख रहे होंगे ना कि डिजाइन में ऐसा लग रहा है कि बनाया लग रहा है कि सब चीज एक साथ हो सकता है। तो U3 वही है, सब चीज एक साथ होगा, यानी कि ट्राई मोड सपोर्ट पॉसिबल है, यानी कि अगर आपका बैक प्लेन और कंट्रोलर सपोर्ट करता है, आप इसमें जो लगाना है लगाइए। मतलब कि हम आपको सर्वर दे रहे हैं, जैसे हम आपको ये उठा के दे रहे हैं जे बॉर्ड, इसमें आप क्या डाल सकते हैं, जो डालना है। क्या मैं इसमें सेटा डाल सकता हूँ, डालिए ना सर। अरे क्या मैं इसमें सैस डाल सकता हूँ, डालिए ना सर। क्या मैं इसमें U.2 डाल सकता हूँ, डालिए ना, अपना समझ के डालिए। एक पोर्ट, मतलब फिजिकल पोर्ट है, उसमें जो घुसेड़ना है घुसेड़िए, वो सब चलेगा उसमें, सब। U3 यही स्टैंडर्ड है। तो इसमें बेसिकली आपको कंपनी की नज़र से देखिए, उसको क्या करना है, वो होस्ट बस अडाप्टर, यानी कि जो पीसीआई लेन निकलता है, सर्वर सब में देते हैं खूब सारे पीसीआई लेन, जैसे आपका एपिक प्रोसेसर हो गया एएमडी का, खूब सारे पीसीआई लेन देते हैं। एक्सोनॉस एक्सोनॉस बोल रहा है, आपका ये जो सीपीयू आता है इंटेल की तरफ से सर्वर्स के लिए, वो उसमें भी बहुत पीसीआई लेन देते हैं। तो वो पीसीआई लेन जाता कहाँ है, डेटा स्टोरेज में। वो पीसीआई लेन पे आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे HBA, होस्ट बस अडाप्टर। वो होस्ट बस अडाप्टर बात करेगा इससे, बैक प्लेन से। बैक प्लेन अपग्रेडेड है तो आप इसमें तीनों तरह का मटेरियल लगा सकते हैं। आप इसमें साटा लगा सकते हैं, सैस लगा सकते हैं और U.2 लगा सकते हैं। और ये हाइपर स्केलर के लिए, यानी कि आज के टाइम में हम लोग सुपर कंप्यूटर नहीं बोलते हैं उतना, हाइपर स्केलर बोलते हैं। हाइपर स्केलर क्या होता है, जिसमें
अथाह मटेरियल डाला गया है, अथाह मटेरियल यानी कि कितना ग्राफिक्स कार्ड है? ज़्यादा नहीं 40-50 हज़ार ग्राफिक्स कार्ड है। कितना स्टोरेज है? ज़्यादा नहीं 5-6 टेराबाइट से टेराबाइट बोल रहा हूँ, पेटाबाइट से तो गाड़ी खुलेगी और ज़ेटाबाइट तक चला जाता है। तो अथाह सब चीज़ डाला जाता है और उसमें आप वर्चुअलाइज़ करके सेल करते हो। जैसा कि अमेज़न वेब सर्विस हाइपर क्लस्टर बनाता है, फिर उसे वर्चुअलाइज़ करके बेचता है। ज भैया आपको क्या करना है? आपको एआई ट्रेन करना है? ये लो ये बकेट ले लो। फिर कि सर भैया आपको डेटा स्टोरेज का जैसे नेटफ्लिक्स को डेटा स्टोरेज करना है, सर ये बकेट ले लो। तो वो हाइपर क्लस्टर्स को देखें तो उनको लाखों करोड़ों पीस तो मतलब उनका सालाना बनता है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है उनको फ्रीडम दे देता है कि सर हम ये हार्डवेयर बना के बेच रहे हैं आपको, ठीक है सर, खरीद लो। अब भले अरे यार मान लो हमको डेटा रखना है, कोल्ड डेटा, जिसको खूब एक्सेस नहीं करेंगे। सेटा हार्ड ड्राइव में पैसा बच रहा है और आपको वो हाई अवेलेबिलिटी नहीं चाहिए कि डुअल रिडंडेंट रहे और हार्ड ड्राइव खराब होगा तो ऑब्वियसली रेट ऐसा बनाया जाता है कि हार्ड ड्राइव खराब होने पे आपका डेटा लॉस ना हो। तो आप बोल रहे ठीक है सर, यही ले लो। ले तो लिए लेकिन फिर महँगा ड्राइव खरीदना नहीं सर, आप नॉर्मल सेटा लगा दो। ठट सेटा लगा दिए, सेम हार्ड ड्राइव। अब मान लीजिए वही हार्ड ड्राइव है, आपको हो गया कि सर यार मेरे पास U.2 है या SAS का मेरा पूरा सर्वर है, हम अपग्रेड करना चाहते हैं। आप नया वाला खरीद लो यानी कि U3, उसी में SAS लगाओ और उसी में फ्लैश लगाओ और डेटा इधर से उधर ट्रांसफर करो। वो सबसे फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफर होगा। आराम से आपका सारा डेटा ट्रांसफर हो गया। तो ये बहुत फाइनल फॉर्म है, मतलब कि इसके ऊपर आप नहीं जा सकते। एक ही कंट्रोलर, मतलब जब तक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स सपोर्ट कर रहा है, फिजिकली आपको कुछ नहीं छेड़ना है। सेम सॉकेट, सेम एवरीथिंग, सब चीज सपोर्ट करेगा। ये एसेट डिप्लॉयमेंट के यानी कि यही सर्वर और आराम से सोता है कि सर इसमें मैंने पूरा फ्लैश लगाया था, फिर हो गया कि यार कुछ साल बीत गए, नए प्रोसेसर आ गए, नया इंटरफेस आ गया, उस सारा जो अपना फ्लैश हार्ड ड्राइव्स था उसको उसमें ट्रांसफर कर दो और स्पीड निकालो, क्योंकि एट द एंड आ जाता है कि इंटरफेस कितना भी तेज, सीपीयू अगर क्रंच नहीं कर पाएगा तो बोल जाएगा ना। तो उसको आप अपग्रेड करते चले जाओ। फिर इसमें सैस लगा दो कि भैया ठीक है अभी भी हमको थोड़ा सर्वर लेवल का स्टोरेज चाहिए, ले लो। फिर हो जाए कि नहीं यार थोड़ा और कोल्ड स्टोरेज का चाहिए, साटा में डंप कर दो, हार्डवेयर आपका वेस्ट नहीं होगा। ये बहुत मतलब ये क्लेवर यूज था कि सब चीज यूज कर दो ना भाई। तो स्टेप बाय स्टेप बनाया गया और ये फाइनली हो गया। ये आज के टाइम का सबसे हाई एंड सिस्टम है नॉर्मल लोगों के लिए। अब बात करते हैं एकदम नए तरीके। अभी तक आप जो देख रहे हो जुगाड़ जैसा आपको फीलिंग दे रहा होगा कि साटा बनाए, फिर साटा में जबरदस्ती का सैस बना दी, फिर सैस में जबरदस्ती का यूट्यूब कर दिया, फिर यूट्यूब सबकी शादी करा के हम लोग ये बना दिए U3। यहाँ पे वैसा नहीं, ये है इंटरप्राइज डेटा सेंटर स्टैंडर्ड फॉर्म फैक्टर यानी कि SF करके जो है। तो SF जो बनाया गया यानी कि ये जो सिस्टम बनाया गया है, ये बनाया गया है शुरू से, इसमें हार्ड ड्राइव को छुआ भी नहीं गया, इसमें हार्ड ड्राइव के बारे में हम बात भी नहीं करते हैं। मतलब अभी तक जब जुगाड़ रहे थे कि हार्ड ड्राइव को सेटा से लिए, सैस से लिए, U.2 भी ऑलमोस्ट वही इंटरफेस इस्तेमाल करता है, फिजिकल फॉर्म फैक्टर 2.5 इंच यूज करता है। क्या होगा अगर फ्लैश हटाओ, हमें फॉर्म फैक्टर नहीं पता, फेंको, हटाओ, डिलीट करो, नया बनाओ फ्लैश के हिसाब से। मतलब ये लेगेसी जो आप कैरी कर रहे थे उसे त्यागो। वो लेगेसी त्यागने के बाद क्या होगा, ये स्टैंडर्ड आएगा, इंटरप्राइज डेटा सेंटर्स फैक्टर जो आ जाता है। ये पूरी तरह से बनाया गया था दो चीज को ध्यान में रखते हुए, NVMe यानी कि बम बम प्रोटोकॉल और हाइपर डेंसिटी यानी कि मैं आपको एक यू दूंगा, जैसे कहते हैं ना आप सर्वर की चौड़ाई कहें या ऊंचाई, समझ लीजिए ऊंचाई कैसे नापते हैं। 1U मतलब जनरली राउटर उतने में आता है, फिर 2U सर्वर उतने में आने लगेगा, 3U 4U ऐसे ऐसे करके स्लॉट्स आते हैं। तो जनरली सारे सर्वर उसी में रहता है, नापा जाता है 1U 2U है 3U है। ये इतना हाई डेंसिटी के हिसाब से बनाया गया कि 1U यानी कि सबसे पतला जो पॉसिबल है उसमें ये 1 पेटाबाइट एक में डाल सकता है। ठंडे दिमाग से भाई 1 पेटाबाइट, गीगाबाइट नहीं, टेराबाइट नहीं, पेटाबाइट यानी कि 1024 टेराबाइट्स एक रैक में। बहुत बड़ा बात है ये मतलब कुछ साल पहले पछता नहीं किसी को आप बोलते कि ये 1 पेटाबाइट एक में। तो ये पॉसिबल है। और इसमें कूलिंग पे भी ध्यान दिया है, क्योंकि जब आप एसएसडी के बारे में बात करते हो, एसएसडी का कंट्रोलर भूंजने लगता है। वहीं पे अगर आप सर्वर लेवल पर बात करो जहां पे हजारों कस्टमर ये कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये बिट ये मतलब क्यू डेप्थ यानी कितने लोगों को ये बोल सकता है ठीक है ना भाई 50 लोग को अंदर डाल दो, 50 लोग का डेटा हम दे देंगे, ये संभाल पाता है। मैकेनिकल हार्ड ड्राइव का तो फिजिकल लिमिट है, वो ज्यादा कर ही नहीं, ये कर सकता है। तो जब वो ऐसा करने लगता है कि सर हजारों लोगों का फाइल रीड एंड राइट पर सेकंड कर रहे हैं, तो भूंजने लगता है कंट्रोलर बोलता है भैया क्या करेंगे। M.2 भी टेक्निकली वही करता है, वही टेक्नोलॉजी है, वही प्रोटोकॉल है, लेकिन उसमें बनाया नहीं गया है। और अब आप कितना उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मान लीजिए 10 या 20 कॉल करेगा, आपका सर्वर तो 100-150 कॉल तो पर सेकंड चलेगा, और उसको ठंडा माना जाएगा। अभी सर्वर चिल है, 100-150 लोग हैं, फिर 10,000 लोग पिंग करने लगेंगे एक टाइम पे। तो इसके हिसाब से कंट्रोलर बनाया गया, कंट्रोलर के हिसाब से इंटरफेस ऐसा बनाया गया कि सर इसको गर्मी कहाँ डालेंगे, तो ये पतला सा रूलर बनाया गया।
ये रूलर में हीट सिंक दिया गया है, मतलब आपको ऑप्शन है। मान लीजिए कोई आप ऐसा यूज़ करो जो खूब डेप्थ बर्दाश्त कर सकता है, बम बम ऑलमोस्ट रैम है, तो उसमें आपको बहुत गर्मी बनेगा। तो उसके लिए वही समझिए पतला वाला है जो नॉर्मल रूलर है, फिर थोड़ा उसमें हीट सिंक है, फिर उसमें बहुत बड़ा हीट सिंक है। आपका जो कस्टमर होगा, जो सिस्टम इंटीग्रेटर होगा सर्वर लेवल पे, वो बता देगा सर आपको क्या चाहिए, आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप भूंजना बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भूंजने वाले हो, ठीक है सर आप ये हाई हीट सिंक वाला ले लो। फिर कुछ लोग बोले नहीं यार मेरे को कैपेसिटी चाहिए, उतना भूंजने वाला नहीं है, ठीक है आप ये इंटेल का रूलर ले लो। तो ये सब अवेलेबल है। ये नेक्स्ट जनरेशन का सर्वर्स है, ये अभी मार्केट में उतना पेनिट्रेट नहीं किया है। अभी सब लोग U3 से खुश हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी यही टेक्नोलॉजी है, मतलब कि NVMe और PCI, बस ये पूरी तरह से फ्रेश है। मतलब सब चीज़ को फेंको, फ्रेश स्टार्ट करो। ये पूरी तरह से फ्रेश, इसको कोई इसको सेटा का नहीं पता है, सेटा क्या होता है, इसको नहीं पता कि SAS क्या होता है। इसको बस पता है हम NVMe PCI के लिए बनाए हैं। और इसका जैसे बैकप्लेन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि हवा कैसे, जैसे मैं पूरा ये सिस्टम इसीलिए बनाया कि अभी हम लोग का सिस्टम ये है, मतलब गए गुजरे सिस्टम है कि आपका बैकप्लेन है, हवा जबरदस्ती का यहाँ से ठेल रहे हो, आप सोचोगे ना कि आप हवा ठेल रहे हो, अगर यहीं पे बैकप्लेन है PCB, हवा तो फंस जाएगा, फंस जाता है। इसीलिए आपका सर्वर सबका बहुत ज़्यादा फैन प्रेशर रहता है। इसको बनाया गया तो बनाया गया ऐसा कि क्या होगा अगर हम इसकी वायरिंग साइड में करते हैं ताकि हवा निकल जाए। क्योंकि बोल रहे हैं ना, इस तरह का आप डेंसिटी का बात कर रहे हैं तो कूलिंग मायने रखता है कि आप बना दो, फिर वो पिघल जाए तो फिर फायदा क्या है। तो ये सब शुरू से बनाया गया कि भैया कैसे बनाओ ऐसा कि ये पिघले नहीं, कैसे बनाओ ऐसा कि अलग अलग कस्टमर को खुश रखा जा सके। कुछ है कि सर हमको उतना कूलिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है नॉर्मल, सर हमको थोड़ा कूलिंग चाहिए, दे दो भैया कूलिंग। सर हमको अति बम बम कूलिंग चाहिए, ले लो अति बम बम कूलिंग। और फिर है कि नहीं हमको कैपेसिटी बहुत चाहिए, उसके लिए भी अलग अलग फॉर्मेट है। और ये सारा आता है EDSFF, EDSFF में आता है। और ये अगर सब चीज सही चला तो कल का डिफॉल्ट बन जाएगा। अभी नहीं है डिफॉल्ट, लेकिन कल का ये डिफॉल्ट बन सकता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सर्वर्स के इंटरफेस के बारे में, डेटा इंटरफेस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, ज्वाइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।